दोस्तों आज हम रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज़ द एनिमी पढ़ने वाले हैं। उसका चैप्टर शुरुआती घमंड के नुकसान, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था कि अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकले। शुरुआती घमंड के नुकसान। एक घमंडी आदमी हमेशा चीज़ों और लोगों को नीचा देखता है, और जाहिर है जब तक आप नीचे देखते हैं आप किसी ऐसी चीज़ को नहीं देख सकते जो आपके ऊपर है। C.S. लुइस। 18 साल की उम्र में बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने शहर बोस्टन की यात्रा पर विजयी मुद्रा में वापस लौटे। जिस शहर से वे 7 महीने पहले भाग गए थे, वे गर्व और आत्मसंतुष्टि की भावनाओं से भरे हुए थे। उनके पास एक नया सूट, एक महंगी घड़ी थी और उनकी जेब सिक्कों से भरी हुई थी। वे उस पूरे शहर में और अपने सभी परिचितों के सामने अपनी अमीरी का प्रदर्शन करना चाहते थे और खासकर अपने बड़े भाई को प्रभावित करने की इच्छा रखते थे। यह दिखावा एक ऐसे लड़के द्वारा किया जा रहा था जो फिलाडेल्फिया में एक प्रिंट शॉप में एक कर्मचारी से ज़्यादा कुछ नहीं था। फ्रैंकलिन ने कॉटन माथेर से मुलाकात की, जो कुछ साल पहले उनके विरोधी हुआ करते थे, जो अब उस शहर के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक बन चुके थे। उस मुलाकात के दौरान फ्रैंकलिन ने जल्द ही उदाहरण सहित दिखा दिया कि उनका ईगो हास्यास्पद रूप से कितना ज़्यादा बढ़ गया था। जब वे माथेर के साथ बातचीत करते हुए एक गलियारे से होकर गुजर रहे थे, तब माथेर अचानक चेतावनी देते हुए चिल्लाए, नीचे झुको, नीचे झुको। फ्रैंकलिन अपने दिखावे में इतने खो गए थे कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि छत में लगे एक बीम से कब टकरा गए। माथेर की प्रतिक्रिया एकदम सही थी। इस बात को याद रख लो कि अपने सिर को हमेशा इतना ज़्यादा ऊंचा उठा के नहीं चलना चाहिए, उन्होंने उत्साहपूर्वक कहा। नीचे झुक जाओ युवक, नीचे झुक जाओ। जब हम इस संसार में अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब हमें अपने ईगो को काबू में रखना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कई महत्वपूर्ण चीज़ों से चूक जाएंगे। ईसाई धर्म के अनुयायियों का मानना है कि घमंड करना एक पाप है, क्योंकि यह एक झूठ है। यह लोगों को विश्वास दिला देता है कि जैसे वे सच में हैं, वे उससे बेहतर है। घमंड के कारण लोगों को लगता है कि ईश्वर ने जैसा उन्हें बनाया है वे उससे बेहतर है। हमारा गर्व हमें अहंकार की ओर ले जाता है और यह हमें विनम्रता से अलग कर देता है और हमें हमारे सबसे करीबी व्यक्ति से भी दूर कर देता है। उपरोक्त विचार में मौजूद बुद्धिमत्तापूर्ण समझ को देखने के लिए आपको ईसाई बनने की आवश्यकता नहीं है। इसे समझने के लिए आपको बस अपने कैरियर की परवाह करने की आवश्यकता है। आपको यह समझना है कि यह गर्व यहाँ तक कि वास्तविक उपलब्धियों के समय भी एक विचलित कर देने वाली और एक भ्रमित कर देने वाली चीज़ है। सिरिल कोनोली ने अपने प्रसिद्ध वक्तव्य में कहा है, यह वही चीज़ है जिसे देवता नष्ट करने की इच्छा रखते हैं। हालांकि शुरुआत में ये चीज़ आश्चर्यजनक लगती है। उससे 2500 साल पहले एक कवि थियोनिस ने अपने मित्र को लिखा था, पहली बात यह है कि देवता हर किसी को सभी जरूरी चीज़ प्रदान करते हैं, किंतु एक चीज़ है जो इन सब का सर्वनाश कर देती है, वह है गर्व। फिर भी हम इस मुखौटे को जानबूझकर ओढ़े रखते हैं। गर्व उस सबसे महत्वपूर्ण संसाधन को कुंद कर देता है जिसकी हमें सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। वह है हमारा दिमाग, हमारी सीखने की क्षमता, समायोजित होने की क्षमता, लचीला बनने की क्षमता और संबंध बनाने की क्षमता इत्यादि सभी क्षमताएं हमारे गर्व द्वारा अप्रभावी बना दी जाती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह चीज़ या तो हमारे जीवन की शुरुआत में ही हमारे साथ घटित हो जाती है या यह उस प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है जब हम शुरुआती दंभ से भरे हुए होते हैं। जब तक आपको पता चलता है कि आपके सिर पर लगने वाली वह टक्कर सबसे कम जोखिम वाली थी, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गर्व के कारण हमारी छोटी सी उपलब्धि भी हमें एक महान उपलब्धि जैसी लगने लगती है। गर्व के कारण हम हमारी चतुराई और प्रतिभा पर इतराने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, जैसे कि हमने जिस छोटी सी सफलता का प्रदर्शन किया है वह तो केवल एक संकेत है भविष्य में आने वाली शानदार उपलब्धियों का। शुरुआत से यह कार्य करने वाले की सोच और वास्तविकता के बीच एक अंतर पैदा कर देता है। उसकी धारणाओं को इतनी ज़्यादा सूक्ष्मता से बदलता है कि वह जान ही नहीं पाता है कि क्या वास्तविक है और क्या काल्पनिक। यह उनकी मजबूत राय है जो केवल तथ्य या उपलब्धि से शिथिल रूप से सुरक्षित है, जो हमारे कैरियर को भ्रम या उससे भी बदतर की ओर ले जाती है। गर्व और ईगो कहते हैं,
मैं एक उद्यमी हूँ क्योंकि मैंने अपने दम पर एक नए व स्वतंत्र उद्यम की शुरुआत की है। मैं जीतने जा रहा हूँ क्योंकि मैं इस समय आगे चल रहा हूँ। मैं एक लेखक हूँ क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें प्रकाशित करवाई हैं। मैं अमीर हूँ क्योंकि मैंने कुछ पैसे कमाए हैं। मैं विशेष हूँ क्योंकि मुझे चुना गया था। मैं महत्वपूर्ण हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे होना चाहिए। कभी न कभी हम सभी इस तरह के अपने आप को प्रमाण पत्र देने वाले संतुष्टिदायक विचारों में शामिल होते हैं। फिर भी लगभग हर संस्कृति में ऐसे आत्मसंतुष्टि और गर्व से भरे विचारों के खिलाफ आगाह करने वाले शब्द भी गढ़े जाते रहे हैं। अपने अंडों को तोड़ने से पहले चूज़ों को न गिने, मछली पकड़ने से पहले करी न पकाए, खरगोश को पकाने के लिए सबसे पहले खरगोश को पकड़ना पड़ता है। आपके शरीर से ऊपर हवा में पंच करना आपको घायल कैसे कर सकता है? आदमी के गिरने से पहले उसका गर्व चला जाता है। आदमी के गिरने से पहले उसका गर्व चला जाता है। आइए इस रवैये को वही नाम देते हैं जो यह सच में है, धोखा। यदि आप काम कर रहे हैं और अपने काम में समुचित समय और ऊर्जा का निवेश कर रहे हैं तो आपको धोखा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको आवश्यकता से अधिक क्षतिपूर्ति करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गर्व एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाती है। इस गर्व की भावना से बचने के लिए ही जॉन डी रॉकफेलर अपनी जवानी के दिनों में रात को सोने से पहले अपने आप से बातचीत करते थे। वे अपनी बातचीत को अपनी डायरी में लिखते थे या जोर जोर से बोलते थे। क्योंकि तुमने एक शुरुआत कर दी है, तुमको लगता है कि तुम एक सफल व्यापारी हो। अपने सिर से बाहर निकलो और संसार के सफल लोगों को देखो। अपने सिर से बाहर निकलो और संसार के सफल लोगों को देखो, नहीं तो तुम अपना सिर खो दोगे। अपने सही रास्ते पर चलो। अपने करियर की शुरुआत में ही उन्हें कुछ सफलता मिल गई थी। उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। वे पैसे बचा रहे थे। उनके पास कुछ निवेश भी था। उनके पिता एक शराबी और ठगी करने वाले व्यक्ति थे। इसे देखते हुए उनकी यह उपलब्धि कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। रॉकफेलर सही रास्ते पर चल रहे थे। जाहिर है उनकी अपनी उपलब्धियों और जिस तरह वह सफलता के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे के फलस्वरूप उनके मन में एक प्रकार की आत्मसंतुष्टि का भाव पनपने लगा था। एक बार एक बैंक अधिकारी ने उन्हें पैसे उधार देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने अपना आपा खो दिया और उस पर चिल्लाते हुए बोले, एक दिन मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। रॉकफेलर शायद संसार के एकमात्र ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने इस तरह का दावा किया और फिर संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बने। लेकिन एक दर्जन से ज़्यादा भ्रम में डूबे ऐसे मूर्ख लोग भी थे जिन्होंने ठीक वही बात कही और अपने शब्दों पर सच में विश्वास किया और फिर वे इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनके घमंड ने उनके खिलाफ काम किया और इसने दूसरे लोगों को भी उनसे घृणा करने के लिए मजबूर कर दिया। इन्हीं चीज़ों के कारण रॉकफेलर जान गए कि उन्हें खुद को नियंत्रित करने के साथ साथ अपने ईगो को भी प्रबंधित करने की ज़रूरत है। उन्होंने हर रोज़ रात को अपने आप से सवाल किए, क्या तुम मूर्ख बनने जा रहे हो? क्या तुम इस पैसे के नशे को अपने ऊपर हावी हो जाने दोगे? अपनी आंखें खुली रखो। उसने खुद को चेतावनी दी, अपना संतुलन मत खो। जैसा कि उन्होंने बाद में अपने विचार व्यक्त किए थे, मुझे अपने अहंकार के खतरे का डर था। कितनी दयनीय बात है कि एक छोटी सी अस्थायी सफलता एक आदमी के सिर पर चढ़ जाती है, उसके निर्णय लेने की क्षमता को विकृत कर देती है और वह भूल जाता है कि वह क्या है। हमारा ईगो हमारे भीतर एक प्रकार का अदूरदर्शी अनियंत्रित जुनून पैदा कर देता है जिसके कारण हमारा दृष्टिकोण विकृत हो जाता है। इसी कारण हम संसार की वास्तविकता, सच्चाई और हमारे आसपास की हर चीज़ के बारे में भ्रमित होने लगते हैं। सेंट एग्जुपरी की प्रसिद्ध कहानी में बच्चे जैसा छोटा राजकुमार भी वही बात दोहराता है और विलाप करते हुए कहता है कि आत्ममुग्ध लोग प्रशंसा के अलावा कुछ भी नहीं सुनते हैं। यही कारण है कि एक अनुवादक के रूप में हम एक अहंकारी व्यक्ति बनने का जोखिम नहीं उठा सकते। आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों के फीडबैक लेते रहे, कुछ नया सीखने और जानने की अपनी भूख को बनाए रखें और अपने जीवन के महान लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक उचित कार्य प्रणाली का शेड्यूल बनाएं। हमारा अभिमान हमें इस तरह के कार्यों से दूर कर देता है या अन्य मामलों में हमारा ईगो हमें हमारे खुद के अन्य नकारात्मक हिस्सों से जोड़ देता है।
हमें हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करने के लिए संवेदनशील बना देता है, हमें लोगों के प्रति शंकालु बना देता है, और तो और इसके कारण हम हमारे खुद के बारे में तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं। मंगोलिया के विश्व प्रसिद्ध विजेता और महान योद्धा चंगेज खान जब अपने बेटों और सेनापतियों को उनके जीवन में सफल होने के लिए तैयार कर रहे थे, तब उन्होंने बार बार उन्हें आगाह किया था, यदि तुम अपने अभिमान को नहीं पचा सकते तो तुम नेतृत्व करने के काबिल भी नहीं बन सकते। उन्होंने उनसे कहा कि एक जंगली शेर की तुलना में अपने घमंड को वश में करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। वे हमारे गर्व को एक पहाड़ की उपमा देना पसंद करते थे। वे कहते थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में भी बहुत से जानवर होते हैं, पर जब वे उस पर खड़े हो जाते हैं तो वे उस पहाड़ से भी ऊंचे होते हैं। हम अक्सर नकारात्मकता से सावधान रहने की प्रवृत्ति में रखते हैं। हम उन लोगों से भी सावधान रहते हैं जो हमें तब हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं जब हम अपने लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं, और हम ऐसे लोगों से भी दूर रहने का प्रयास करते हैं जो हमारे सपनों पर संदेह करते हैं। निश्चित रूप से ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि ऐसी बाधाओं से निपटना अपेक्षाकृत काफ़ी आसान होता है। जिन सबसे ज़रूरी बातों पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं वे उपरोक्त नकारात्मक चीज़ें नहीं बल्कि सकारात्मक दिखने वाली चीज़ें होती है। हमारे लिए सबसे ज़रूरी प्रश्न यह है कि जब हम कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो जल्दी से हमारे रास्ते में आने वाली उस मान्यता और संतुष्टि की भावना से खुद को कैसे सुरक्षित बचाएं। जिन चीज़ों से हम अपनी रक्षा करने की जहमत नहीं उठाते हैं वैसे लोग और चीज़ें हैं जो हमें अच्छा महसूस कराती हैं, या यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कराती है। हमें अपने गर्व से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और इसे शुरुआत में ही ख़त्म कर देना चाहिए, अन्यथा हमारा यह गर्व उस चीज़ को ही ख़त्म कर देगा जिसे पाने की हम आकांक्षा रखते हैं। हमें उस जंगली आत्मविश्वास और आत्मजुनून से सावधान रहना चाहिए। फ्लैनेरी ओ कॉनर ने एक बार कहा था, आत्मज्ञान का सबसे पहला उत्पाद विनम्रता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि हम अपने सच्चे स्वरूप से परिचित होकर ही अपने ईगो से लड़ सकते हैं। जब आप अपना गर्व महसूस करते हैं तो पूछने के लिए अहम सवाल यह है, अभी मैं किस चीज़ को नहीं देख पा रहा हूँ जिसे एक विनम्र व्यक्ति देख सकता है। मैं अपनी झुंझलाहट, उन्मत्तता और बाह्य अलंकरणों की मदद से किस चीज़ से बच रहा हूँ या भाग रहा हूँ। इन सवालों को अभी पूछा जाना और इनका अभी जवाब दिया जाना कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाद में चुकाई जाने वाली भारी कीमत की तुलना में अभी चुकाई जाने वाली कीमत बहुत कम है। यह बात कहने लायक है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप चुप हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके मन में गर्व की भावना नहीं है। निजी तौर पर यह सोचना कि आप दूसरों से बेहतर है, यह भी गर्व ही है। यह अभी भी खतरनाक है। मॉन्टेन कहते हैं, जिन चीज़ों के कारण आप खुद पर इतना गर्व करते हैं वही चीज़ें आपके विनाश का कारण बनती है। नाटककार मेनेंडर ने अपने एक उद्धरण में कहा है, आप ही वह व्यक्ति है जो खुद को कोई तोप समझते हैं। हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास करने वाले लोग ही हमारे साथी होने चाहिए, अभिमानी और सर्वज्ञता नहीं। इस समझ के बिना हमारा घमंड हमारी आत्मधारणा को हमारी जिंदगी की वास्तविकता के विपरीत चीज़ों के साथ जोड़ देता है, जबकि हमें अभी भी बहुत दूर जाना है। हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। अपना सिर फुड़वाने और माथे द्वारा कहे गए मूल्यवान शब्दों के महत्व को समझने के बाद फ्रैंकलिन जीवन भर अपने गर्व की भावना से संघर्ष करते रहे, क्योंकि वे अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते थे और उनको लगता था कि फिर उनकी यह गर्व की भावना ही थी जो उन लक्ष्यों तक पहुंचने की उनकी राह को और अधिक कठिन बना रही थी। यही कारण है कि जीवन भर अनेक चौंकाने वाली उपलब्धियां, धन, संपदा, प्रसिद्धि और सत्ता अर्जित करते रहने के बावजूद फ्रैंकलिन को कभी भी उस तरह के दुर्भाग्यों का अनुभव नहीं करना पड़ा जिस तरह के दुर्भाग्यों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है जो हमेशा अपने घमंड में चूर रहते हैं। अंत में हम आपको अपने घमंड को टालने के बारे में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अभी आप इसके लायक नहीं बने हैं। हम आपसे यह भी नहीं कहना चाहते कि आप उन उपलब्धियों के बारे में डिंगे मत हाको जिन्हें आपने अभी हासिल ही नहीं किया है, बल्कि हम तो एकदम स्पष्ट रूप से आपसे यह कहना चाहते हैं, डिंगे मत हाको, घमंड मत करो, इसमें आपके लिए कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू दोस्तों। आज का ये चैप्टर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।
हैव अ वंडरफुल नाइट. गुड नाइट.